हेलो स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन, और उदाहरण भी पढ़े थे, महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े थे भौतिक परिवर्तन के। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर उनके उदाहरण, फिर हम पढ़ेंगे दोनों में अंतर, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट सेकंड है हमारा, क्लास 7th का लेसन हमारे चल रहा है, 6ठा यूनिट भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारे रहेगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो जिस प्रकार हमने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पढ़ी उसके बिल्कुल विपरीत है रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। भौतिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था, यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अगर मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन की, तो इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक व भौतिक दोनों गुण बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी आपको डेफिनेशन में ये लिखना है, इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के, मुख्य रूप से वही लिखना है, पदार्थ के रासायनिक, मेन तो है रासायनिक गुण बदलते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण बोले या रासायनिक गुण बोले वो बदल जाते हैं, उसे आप क्या कहोगे, रासायनिक परिवर्तन। उसे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण कैसे बदलते हैं और कैसे मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हो लकड़ी, अगर इस लकड़ी को जलाया जाए, लकड़ी को जलाना, अगर इसको जलाया जाए बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा, कोयला। क्या प्राप्त होगा, कोयला। और वापस इस कोयले को और जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, राख। क्या प्राप्त होगी, राख। तो यहाँ ध्यान देना, आपको पॉइंट इन्हीं से निकालना है। हमारे पास मूल पदार्थ क्या था, मूल हमारे पास थी लकड़ी। मूल पदार्थ क्या था, मूल पदार्थ हमारे पास क्या थी, लकड़ी थी। उस मूल पदार्थ को हमने जलाया तो क्या प्राप्त हुआ, कोयला प्राप्त हुआ। कोयले को और जलाए तो क्या प्राप्त हुआ, राख। क्या आप इस राख से वापस ये ला सकते हो, क्या आप इस कोयले से वापस लकड़ी ला सकते हो? यानी यह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें हमें मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होता है। यानी कोयले से लकड़ी प्राप्त हो गई, और लकड़ी से कोयला, और कोयले से क्या प्राप्त हो गया, राख, और वापस राख से कोयला इम्पॉसिबल है, और कोयले से लकड़ी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन में हम मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। यानी दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर
सकते। यानी यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कुछ ना कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है लेकिन एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो अगला पॉइंट लिखना है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपने इस लकड़ी को जलाया, ये लकड़ी वास्तव में एक प्रकार का कोयला है, यानी कार्बन है, यानी कार्बन बच्चों, कार्बन का प्रतीक होता है C, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसे जलाया जाए, यानी ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन का अणु लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2। इसे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह हानिकारक जहरीली गैस होती है लेकिन CO की अपेक्षा कम होती है। यहाँ ध्यान देना, आपने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया लेकिन अभिक्रिया के पश्चात आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो एक नया पदार्थ है इन दोनों की अपेक्षा, यानी इसके गुण इन दोनों से क्या है, अलग है। यानी प्राप्त होने वाले नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, प्राप्त होने वाले पदार्थों, यानी कोष्टक में लिख सकते हो नए पदार्थ, प्राप्त होने वाले पदार्थों में लिख सकते हो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। उसे आप क्या कह सकते हो, रासायनिक परिवर्तन। यानी कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं लेकिन प्राप्त होने वाले नए पदार्थ के गुण हैं जो जिनसे प्राप्त हुआ उनसे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और इस प्रकार में परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी आपने जो पदार्थ लिया है आप वापस वो पदार्थ नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें केमिकल चेंजेस हुआ है, यानी उनके रासायन में परिवर्तन हुआ है। यानी मैं बात करूं तो अणुसूत्र बदले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको बता दिए। अगला पॉइंट बता रहा हूं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हमने 4 पॉइंट पढ़े, इसमें से 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में रासायनिक सूत्र जिसे आप कह सकते हो अणुसूत्र बदल जाते हैं। अब मैं बात करूं अणुसूत्र कैसे बदलते हैं। यानी आपने लकड़ी ली, लकड़ी में होता है कार्बन, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमारे पास CO2 प्राप्त हो गई। हमारे पास पहले तो कार्बन अकेला था और ऑक्सीजन थी, लेकिन एक रासायनिक सूत्र यानी एक यौगिक निर्माण हो गया CO2। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको कैसे बदलते हैं अणुसूत्र। जैसे यहाँ पे हमने एक लिया मैग्नीशियम का तार लिया। किसका तार लिया, मैग्नीशियम का तार लिया। अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका अणुसूत्र इनसे और इनसे क्या है, भिन्न है। यानी
कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। मैंने बताया था भौतिक परिवर्तन में कि नाम के आधार पे उनकी परिभाषा है। जैसे भौतिक परिवर्तन है हमारे पास, तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ है उनके भौतिक गुण बदलना। और रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो आपको इजी डेफिनेशन याद रखनी है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आंतरिक गुण या आप कह सकते हो रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाता है। और मैं बात करूं रासायनिक गुणों की तो उनके अणुसूत्र बदल जाते हैं, और जो भी अणुसूत्र बदलेगा, जो नया हमारे पास प्रोडक्ट यानी उत्पाद, जो भी नया पदार्थ प्राप्त होगा मैटर, उसके गुण और पहले वाले के गुण कभी नहीं मिलेंगे। यानी आपने इस डस्टर को जला दिया तो ये क्या बन जाएगा, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप उस कोयले से वापस डस्टर ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो एक पॉइंट याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में हम जहां से आए वहां वापस नहीं जा सकते। तो अगला पॉइंट इसमें याद रखना है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। मैं बात करूं उत्क्रमणीय की, ये क्या होता है? यानी ऐसा परिवर्तन जो केवल आगे की दिशा में हो या पीछे की दिशा में हो, लेकिन दिशा एक होती है, केवल अग्र दिशा में हो। जैसे C+O2 तो CO2 ही बनेगा, ये CO2 से वापस C+O2 नहीं बनेगा। यानी अनुत्क्रमणीय का मतलब एक ही दिशा, ध्यान देना, एक ही दिशा में होने वाले परिवर्तन को आप क्या कह सकते हो? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो केवल अग्र दिशा में हो। मैं बात करूं जो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं वो स्थायी होते हैं। अब मैं बात करूं स्थायी और अस्थायी की। अगर आपको पूछ लिया जाए भौतिक परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी, तो आपका आंसर होना चाहिए, भौतिक की मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास भौतिक लिखा हुआ है, इसकी बात करूं तो ये अस्थायी लिखना, इसके आगे क्या लिखना? ये अस्थायी क्यों होता है? एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि भौतिक परिवर्तन को ही अस्थायी क्यों कहा गया और रासायनिक परिवर्तन को स्थायी क्यों कहा गया। मैं बात करूं अस्थायी भौतिक परिवर्तन क्यों है। जैसे हमारे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, अब वो कितनी देर तक बर्फ में रहेगा? अगर उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लिक्विड में। वो लिक्विड कितनी देर तक लिक्विड में रहेगा? अगर उसको फ्रीज में रख दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप इन्हें जिस रूप यानी जिस स्टेट में चेंज करना चाहो उसमें परिवर्तित कर सकते हो। कौन से परिवर्तन को? भौतिक। इसीलिए भौतिक परिवर्तन तो होता है अस्थायी। अब मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन की, वो स्थायी क्यों होता है? क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आपने जला दिया तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, उससे आप वापस कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। यानी मैं अगली बात करूं रासायनिक परिवर्तन की, तो यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? स्थायी परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन होते हैं। और इनका प्रतीक केवल और केवल एक ही दिशा में, x से कहा जाएगा y में, यानी एक ही दिशा में। अगर ये मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, ऐसे दोनों दिशाओं में होता है, वह कौन सा होता है? भौतिक। और जो केवल एक दिशा में होता है वह कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया था, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हमने जानी और उनके महत्वपूर्ण बिंदु भी जाने। अगर वो आपको महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आए तो एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताने जा रहा हूँ जो रासायनिक परिवर्तन के हैं, और उसमें से एक उदाहरण ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन का भी है और भौतिक परिवर्तन का भी है। तो पहला उदाहरण है आपके सामने लकड़ी का जलना। तो आप डायरेक्ट रटो मत, लकड़ी का जलना। अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो जलने के बाद लकड़ी वापस प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। मैं बात करूँ जंग लगने की, लोहे पर अगर जंग लग जाए
तो आप जंग को बचाने के लिए कुछ ना कुछ परत चढ़ा सकते हो, लेकिन लोहे पर जंग लगने के बाद पूर्णतः आप वापस वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें कुछ भार बढ़ जाता है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। मैं बात करूं आटे से रोटी बनाना, क्या रोटी से वापस आप आटा ला सकते हो? नहीं ला सकते, यानी कुछ नया पदार्थ हमें प्राप्त हो गया, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। मैं बात करूं गोबर गैस का बनना, ये इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस का बनना जिसे CH4 बोला जाता है, मैथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथेन। और जो धान के खेतों में महिलाएं काम करती हैं वो बेहोश हो जाती है, वहाँ कौन सी गैस के कारण होता है? मैथेन गैस के कारण। आगे है दूध से दही का निर्माण। कभी कभी पूछ लिया जाता है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? ये भी कौन से परिवर्तन का है? रासायनिक परिवर्तन का, यानी दूध से दही, ये भी एक केमिकल चेंजेस है। यानी हमें दही मिल गया, क्या आप दही से वापस दूध ला सकते? नहीं ला सकते। यानी एक माइंड सेट कर लो कि हमें कुछ ना कुछ नया पदार्थ मिल गया, हम वापस उस पदार्थ से वो पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो कौन सा चेंज होगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, ये भी एक किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। और ये इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगना। आपको एक फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3.XH2O, ये है जंग का सूत्र। किसका सूत्र है? जंग। आपके पूछने लायक क्वेश्चन है 7th क्लास में। मैं बात करूं कटी सेव का भूरा होना, आपने ये दैनिक जीवन में देखा होगा, सेव कटने के बाद 2-1 घंटे के बाद अगर आप देखो वो भूरा हो जाती है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? एक रासायनिक परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि आयरन होता है सेव में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेता है? आयरन ऑक्साइड का। और लोहे पर जंग लगना अभी हमने पढ़ा, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यह एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का जलना। ये फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, यानी भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। और मैं बात करूं गैल्वेनीकरण, क्या होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? Zn, जिंक की परत। इसे क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। तो आज की क्लास में हमने रासायनिक परिवर्तन, उनके महत्वपूर्ण बिंदु और रासायनिक परिवर्तन के क्या पढ़े? उदाहरण पढ़े। और आने वाली क्लासों में हम ये पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर और कुछ उनके महत्वपूर्ण बिंदु। धन्यवाद।